नमस्कार, मैं ध्रुविका और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के बलिया जिले से, जहां सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सीसोटार गांव में समाज सेवी वीरेंद्र चौधरी की अनोखी पहल इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आरपीएफ में इंस्पेक्टर पद से वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने समाज सेवा का मार्ग अपनाते हुए गांव के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है। सबसे खास बात यह है कि इस कोचिंग सेंटर का पूरा संचालन वे अपनी पेंशन की राशि से करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय भी अपनी पेंशन से ही देते हैं। पत्रकारों से बातचीत में वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई बच्चे कोचिंग की फीस नहीं दे पाते, इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये पहल शुरू की गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस कोचिंग सेंटर में करीब 70 से 80 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही समाज और देश की विकास की सबसे मजबूत नींव है। वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि यदि जनता उन्हें भविष्य में जनप्रतिनिधि बनने का अवसर देती है तो वे इस शैक्षणिक पहल का और अधिक विस्तार कर क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। उनकी ये पहल क्षेत्र में सराहना का विषय बनी हुई है और लोग इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक प्रयास मान रहे हैं। देखिए अंगद कुमार की खास रिपोर्ट। मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी, समाज सेवी, ग्राम सीसोटार, प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। जी, देखा गया कि आपके यहाँ काफ़ी संख्या में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे मौजूद है, तो क्या है, कैसी पढ़ाई हो रही है? यहाँ पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक यह निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है ताकि गरीब आदमियों के बच्चे जो पैसा कोचिंग में नहीं दे सकते हैं उनको शिक्षा दिया जाए। आपके यहाँ से एकदम ये निःशुल्क है? जी सर। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ इस विद्यालय में, इस कोचिंग सेंटर में? 70-80 के लगभग बच्चे हैं। अच्छा, 1 से 8 तक का है? जी सर। अच्छा, ये जब आपने इस तरह का तैयारी कराया बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि हमको कोचिंग सेंटर चलाना चाहिए? सर, मैं आरपीएफ में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। लगभग 41 वर्ष हमने नौकरी किया। सन 2023 में हम सेवानिवृत्त हुए तो अपने गांव आए तो मेरे दिमाग में आया, इसी गांव बगल में जो बाबा बालखंडी नाथ स्कूल, इसी स्कूल के हम लोग पढ़े हैं। तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था हमारे हिसाब से काफ़ी ठीक थी। दिन में पढ़ाई होती थी और नाइट में टीचर लोग क्लास चलाते थे, हम लोग लालटेन लेके जाते थे, रात में वहाँ रह के पढ़ते थे। कोचिंग की वही उस समय व्यवस्था थी, लेकिन इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों ना किया जाए, कोचिंग 2 घंटा का कोचिंग की व्यवस्था किया जाए ताकि जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं और कोचिंग करने नहीं जा पाते हैं तो उनको एक शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। अच्छा, जैसे देखा गया कि बहुत से लोग राजनीतिक में हैं, एक से बढ़कर एक हस्तियाँ हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो आपने ही ऐसा क्यों चुना? भाई और कुछ भी तो कर सकते थे। जब आपको राजनीति करना है जी, तो तमाम संसाधन बने हुए हैं। नहीं, मेरा मानना है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इसमें लगभग 70% जनता ग्रामीण अंचल में निवास करती है और 30% जनता शहर में निवास करती है। तो शहरों की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, लेकिन ग्रामीण अंचल की शिक्षा व्यवस्था आज भी काफ़ी ख़राब है। तो मैंने सोचा कि ये क्यों न अपने स्तर से एक नया कार्य ऐसा शुरू किया जाए ताकि बच्चे कुछ शिक्षित हों। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारा देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। अच्छा, ये कोचिंग सेंटर चला करके कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी में हम व्यस्त हैं, बिजी रहते हैं। कितने टीचर रखे हैं आप यहाँ पे? 3 टीचर रखे हैं। और तीनों टीचरों का पैसा? लगभग इसका खर्च 10,000 रुपया महीने का मेरा आता है, जो हमने अपने पेंशन से इसको अदा करते हैं। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन के दम पे ये अपना कोचिंग सेंटर? सर जी सर। तो ये एक चीज़ बताइए, आगे का क्या लक्ष्य है आपके? आगे का लक्ष्य है कि हम यदि प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, यदि प्रधान बन जाते हैं तो इसको और बृहद हाई स्कूल इंटर तक कर देंगे। एक लाइब्रेरी बनवाने का मेरा विचार है कि एक ऐसा लाइब्रेरी बनवाया जाए कि गांव के पूरे ग्राम सभा के बच्चे उसमें फ्री में शिक्षा ग्रहण करें। हमारा ग्राम सभा बहुत बड़ा है, गोसाईपुर हरदिया तक है, तो हमारा विचार है कि गोसाईपुर में और एक हरदिया हरपुर के बीच में ऐसे ही निःशुल्क ज्ञान कुंज की एक व्यवस्था की जाए।